ऑफ़ यू एसबीएन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीव एप्लीकेशन पे। तो जब लीव एप्लीकेशन हमें शुरू में नया जब एप्लीकेशंस याद करना शुरू करते हैं और लीव एप्लीकेशन हमें याद करनी होती है तो बड़ा ही टफ़ काम होता है। अगर टीचर ने ये कह दिया कि आपको जो है लीव एप्लीकेशन याद करके आनी है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे याद करें, क्या करें, कैसे लिखेंगे उसे हम टेस्ट में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। तो आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगी कि आप एक बार एप्लीकेशन याद कर लेंगे और उसके बाद जो है 2-3 तरह की अलग अलग जो है एप्लीकेशन आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, एक लाइन चेंज करके भी आप एप्लीकेशन को अलग अलग टॉपिक पे बना सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि आपने एप्लीकेशन याद की थी इलनेस पे, लेकिन पेपर में आ गई जो है सिस्टर मैरिज पे। अब क्या करें, हमें तो याद ही नहीं है सिस्टर मैरिज में। तो आप तुरंत जो है आपको जो याद है उसी में थोड़ा सा चेंज करके किस तरह से एप्लीकेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर हेडमास्टर है तो आप हेडमास्टर लिखेंगे। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ मैं एसबीएन का नाम लिख रही हूँ, एसबीएन सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद जहाँ भी आपका स्कूल है, और कॉमा ज़रूर लगाइए, ओके। उसके बाद जहाँ भी आपका स्कूल है, तो ये रामपुरा रोड पे है तो मैं इसलिए रामपुरा रोड लिख रही हूँ। उसके बाद जिस भी ज़िले में है या जो भी आपको पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, रामपुरा रोड जयपुर। ये जो है स्कूल का नाम और एड्रेस, ये जहाँ तक है आपको पेपर में दिया होगा। अगर पेपर में नहीं है तो भी आप जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपको किस पे एप्लीकेशन लिखनी है वो सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लीव पे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे लीव फॉर 3 days। तो हमें 3 days पे एप्लीकेशन, 3 days की लीव चाहिए और उस पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद आप जो है यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, और यहाँ से शुरू करेंगे आई बैक टू से दैट आई एम, यहाँ पे लिखेंगे आप आई एम, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे। उसके बाद में रीड इन क्लास, यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन कर देंगे। अब आप 2 लाइन छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। उसके बाद यहाँ से ही हम लिख देंगे थैंक यू, और फिर लास्ट नीचे लिख देंगे योर ओबीडेंटली, और यहाँ पे आपका नाम। तो इस तरह से एक परफॉर्मा तैयार हो जाता है हमारे सामने एप्लीकेशन का कि हमें किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। तो मैं आपको बहुत आसानी तरीके से बता देती हूँ। हम शुरू करते हैं वापस टू द प्रिंसिपल, और अगर हेडमास्टर है तो हेडमास्टर। उसके बाद एसबीएन सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आपकी जो भी स्कूल का नाम है आप वहाँ लिखेंगे रामपुरा रोड जयपुर, यानी जहाँ भी आपका स्कूल है वो और जिस ज़िले में है उसका नाम। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट, क्योंकि हम लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम यही सब्जेक्ट लिखेंगे, लीव फॉर 3 days। अगर आपको 2 days चाहिए तो यहाँ पे 2 days, 1 day चाहिए तो 1 day, जो भी जितने भी दिनों की आपको छुट्टी चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे सर और मैम, जो भी हमारी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आई बैक टू से दैट आई एम, जो भी आपका नाम है, रीड इन क्लास, और यहाँ पे क्लास।
इतना लिखने के बाद हम टॉपिक लिखेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हम ये परफॉर्मा देख लेते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, और लास्ट में थैंकिंग यू और योर ऑबिडेंटली, और उसके बाद नीचे जो भी आपका नाम है आप वो नाम यहाँ लिख देंगे। तो मैं अब आपको एक बार इसको जो है लिखना बताती हूँ कि अब अभी हम जो है सिस्टर मैरिज पे लिखते हैं जैसे, तो टू द प्रिंसिपल या हेड मास्टर एसबीएन सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड जयपुर, सब्जेक्ट लीव फॉर 3 days। उसके बाद सर मैडम, अब हम लिखते हैं आई बैक टू से दैट आई एम, हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारा नाम मान लीजिए सोनम है, तो हम लिख देते हैं आई एम सोनम, रीड इन क्लास 4th। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे माई सिस्टर marriage is held on 21st June। जिस भी डेट पे है वो डेट आप लिख दीजिएगा। So I cannot come to school, है ना। बस इतना सा आपको ऐड करना है, यानी मेरी सिस्टर की मैरिज है और मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद बस काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंक यू योर ऑबिडेंटली, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वापस, क्योंकि आपका नाम सोनम है तो यहाँ आ जाएगा सोनम। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सिस्टर मैरिज पे। अब अगर आपको मान लीजिए पेपर में सिस्टर मैरिज पे नहीं आई है और आपको लिखनी है इलनेस पे, तो बहुत आसान है। देखिए आप, मैं दिखाती हूँ वापस, वो हमारा परफॉर्मा सेम, उस सेम परफॉर्मे में हमें क्या लिखना है। मान लीजिए आप हैं, आपका नाम है राहुल, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वैसे ही शुरू करेंगे, टू द प्रिंसिपल हेड मास्टर एसबीएन सेकेंडरी स्कूल रामपुरा रोड जयपुर, सब्जेक्ट लीव फॉर 3 days, सर और मैडम लिखे आई बैक टू से दैट आई एम राहुल, रीड इन क्लास 3rd, जो भी आपकी क्लास होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। उसके बाद सेम काइंडली ग्रांट मी लीव, यानी आप लिख देंगे आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, यहाँ पे राहुल। तो हमने इस तरह से देख लिया भाई, ये जो है लीव एप्लीकेशन हो गई। इसमें सिर्फ इतना ऐड करना है हमें कि आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू। अब इसी तरीके से हम और भी लिखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर अब आपको लिखनी है अर्जेंट वर्क पे, तो आप कैसे लिखेंगे। सेम, टू द प्रिंसिपल और हेड मास्टर एसबीएन सेकेंडरी स्कूल रामपुरा रोड जयपुर, और सब्जेक्ट वही लीव फॉर 3 days, सर मैडम आई बैक टू से दैट आई एम भौतिक। मान लीजिए आपका नाम भौतिक है तो आपने लिख दिया आई एम भौतिक, रीड इन क्लास 1st, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई एम रीड इन क्लास 1st। उसके बाद आप लिखेंगे आई, इस तरह से आप लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, so I cannot come to school, kindly grant me leave for 3 days, thanking you your obediently, यहाँ पे लिख देंगे हम भौतिक। तो इस तरह से आप 3 एप्लीकेशन जो है बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं एक ही मैटर से। यानी आपको अगर एक परफॉर्मा याद है तो आप बाकी सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको लिख सकते हैं। तो एक बार वापस हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखी है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क पे, तो टू द प्रिंसिपल हेड मास्टर एसबीएन सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड जयपुर, सब्जेक्ट जो है हमारा लीव फॉर 3 days,
सर मैडम लिखेंगे और हम कहेंगे आई बैक टू से दैट आई एम भौतिक, रीड इन क्लास फर्स्ट, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली। ठीक है, और अपना नाम। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने इलनेस पे लिखी है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इलनेस पे भी सेम आएगी, टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर SBN सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड जयपुर। सब्जेक्ट जो है हमारा सेम, लीव फॉर 3 days। अब हम उस पर लिखेंगे सर या मैडम, आई बैक टू से दैट आई एम राहुल, रीड इन क्लास थर्ड, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली राहुल। इसी तरह से अगर हम देखते हैं थर्ड, हमने अपनी सिस्टर मैरिज पे लिखी है, तो सेम, टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर SBN सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड जयपुर। सब्जेक्ट सेम, लीव फॉर 3 days। सर मैडम, आई बैक टू से दैट आई एम सोनम, रीड इन क्लास फोर्थ, माई सिस्टर मैरिज is held on 21st June, so I cannot come to school, kindly grant me leave for 3 days, thanking you your obediently सोनम। तो इस तरह से अगर आपने एक परफॉर्मा याद कर लिया तो आप उस परफॉर्मे में अपने जिस भी टॉपिक पे आपको लीव चाहिए आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप जो है लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए लीव एप्लीकेशन याद करना अब कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं रह गया होगा। आप इस परफॉर्मे को एक बार याद कीजिए और इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एक परफॉर्मा आपको याद हो गया उसके बाद आपको बस एक लाइन याद करनी है, और कई बार तो वो लाइन भी याद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगी और क्वेश्चन में से बस वो लाइन उठा के हमें इसमें लिखनी है। अगर आपको इससे बड़ा मैटर याद होता है दैट्स वेरी गुड, आप याद कीजिए। लेकिन अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है तो बस एक छोटा सा टॉपिक जो आपको एक मैटर पूरा जो आपको याद करना है परफॉर्मा, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप एग्ज़ाम में ये परफॉर्मा भी लिख कर आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में हर पोर्शन के मार्क्स डिवाइड होते हैं कि कौन से पोर्शन के कितने मार्क्स मिलने हैं। तो आप बड़ी आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिल्कुल छोड़ देने पे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप परफॉर्मा भी लिख देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें ज़रूर मिलेंगे। तो अब परफॉर्मा याद है तो फिर एप्लीकेशन लिखना वैसे भी बहुत आसान काम हो जाएगा। तो आप जो है इसको लिखना बार बार लिखिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, इस परफॉर्मे को याद कीजिए, ताकि आपके लिए लीव एप्लीकेशन जो है वो अब कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम ना रह जाए। थैंक यू।